आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 18वां रविवार है और आज के लिए हमारे लिए आज का विषय है, यद्यपि हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है, तथापि परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाए। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आइए मैं आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 665, महिमा से तू जो भरा हुआ। प्रभु बोझ की पुस्तक में से सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आज की सुंदर संगति के लिए, जब एक साथ हम इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उस पर मनन चिंतन करते हैं। होने दे प्रभु, आप हमारे कानों को खोलें, हमारे दिमागों को खोलें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आज के दिन हम जो भी कुछ तेरे वचन से सुनते हैं उसको प्रभु जी आत्मसात कर सकें और अपने जीवनों को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार व्यतीत कर सकें। इस आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। इस आराधना के द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवनों को आप छू लीजिए और हर एक को प्रभु जी बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, आप अपने लोगों की कमज़ोरी जानते हैं कि वे आपके अनुग्रह की सहायता के बिना अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए जो हमें सब खतरों से संभाल सके और तमाम परीक्षाओं में से निकाल सके, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली के पे बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ व्यवस्था विवरण, उसका 13 अध्याय 1 से 5। 13 अध्याय 1 से 5। जितनी बातों को मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या सपन देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए
इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुनने जाने पर हम सबको आशीष मिले। भजन संहिता 91 1 से 3 और 9 से 12। जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वह तुझको हाथों में उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये परमेश्वर का वचन है। आज के लिए जो दूसरा पाठ वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मरा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हों। इससे पहले कि हम सुसमाचार पाठ में जाएं, हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर
889 889 889 तेरे गीत गाऊं। मसीह की इंजील हमारे सामने लाई जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 7 से लेकर 14 पद तक। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने को आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा मनुष्य हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थीं इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की
जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यह मसीह की इंजील है। हे मसीह, तेरी महिमा हो। बाइबल खोल के दे देना वो आज का पाठ। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे कानों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुने, हमारी बुद्धि को खोलिए कि उसे समझें, हमारे दिलों को खोलिए कि हम उसको अपने दिलों में उतारें। मसीह के नाम से आमीन। कृपा बैठिए। हमारे सामने आज इंजील का एक पाठ पढ़ा गया है और उस पाठ में और उस पाठ में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है ये बड़ा सख्त किस्म की बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये सख्त किस्म की बात क्या लिखी हुई है कि अपने पैर काट देना, अपना हाथ काट देना और ये अपनी आंख निकाल देना। और ये भी लिखा है ये अच्छा है कि मैं लंगड़े और टुंडले होके, अंधे होके तुम्हारी जान बच जाए। ऐसा ना हो कि तुम पूरे का पूरे अनंत आग में डाले जाओ। तो यहाँ पे खास तौर से इस बात पे जोर दिया है कि जो इंसान सबल है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, वो इंसान दूसरों के लिए जो कमजोर हैं, किसी मुसीबत ज़दा हैं, उन लोगों के लिए ठोकर का कारण या हानि करने वाले न बने। तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, खुदावन ये बताते हैं कि देखो तुम छोटों में से किसी को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो छोटों में से छोटे लोग, तो छोटे लोग जो है, एक बच्चा भी छोटा होता है। और छोटे वो भी होते हैं लोग जो गरीब हैं, मोहताज हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, दिव्यांग हैं। वो भी जो दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, वो निर्बल हो जाते हैं। तो छोटे लोग जो हैं वो हैं जो निर्बल वर्ग के हैं। और दूसरी तरफ क्या है? सबल वर्ग के लोग। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो निर्बल, जिनके पास ताकत कम है, इन लोगों का ख्याल खुदा भी रखता है। खुदा को सबल वर्ग के लोगों में, जो जिनके पास ज़्यादा पावर है, जो बहुत शक्तिशाली हैं, वो तो समृद्ध हैं ही हैं। लेकिन खुदा उनसे भी प्यार करता है जो किसी वजह से निर्बल रह गए, पिछड़े रह गए। उससे खुदा कहता है कि ये भी एक छोटे बच्चे जैसा होता है, निर्बल होता है, दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। तो ये लोग भी वैसे ही हैं। और बच्चे को जो है उसको आसानी से, क्योंकि वो उनमें इतनी ताकत नहीं होती जितने अडल्ट्स में होती है, लोग उनको सताते भी हैं, पिटाई भी कर देते हैं, उनकी सज़ा भी दे देते हैं, उनको डांट भी बुरी तरीके से लगा देते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो उसमें इतनी ताकत नहीं होता है कि वो बड़े लोगों को पलट कर उनको हानि पहुंचा सके। तो
जैसा बच्चा है वैसे ही निर्मल जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे तबके के लोग भी, वो भी ऐसे ही हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं सबल वर्ग के लोगों को कि तुम लोग क्या रहो, होशियार रहो, इन लोगों को सताओ मत, दबाओ मत, क्योंकि ये लोग अकेले नहीं है। तुम्हें लगता है कि एक कमजोर इंसान अकेला है, लेकिन वो अकेला नहीं है, कोई बच्चा अकेला नहीं है। उनके स्वर्गदूत क्या है, उनके साथ हैं, जो उनकी निगरानी करते हैं और वो ईश्वर का चेहरा देखते हैं, उस खुदा का चेहरा देखते हैं जो खुदा गरीबों का खुदा है। तो उनके साथ तुम इज्जत से पेश आओ। इंसान जैसा भी हो उसको इज्जत देनी है। देखिए, हर एक इंसान बराबर नहीं हो सकता, कद में भी इंसान फर्क फर्क होंगे, रंग में भी फर्क फर्क होंगे, ज़बानें भी फर्क फर्क बोलेंगे, तो इंसान एकदम बराबर तो नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग एक दूसरे को समानता से इज्जत कर सकते हैं, हम सबको बराबरी तरीके से उनको इज्जत दे सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हर एक इंसान के हाथ में है। तो आप कभी ऐसे इंसान को देखें जो दिव्यांग है, अकेला है, बीमार है, या बच्चों को देखें, निर्बल किस्म के लोगों को देखें, गरीब लोगों को, तो याद रखिए कि वो अकेले दिखते हैं लेकिन अकेले होते नहीं हैं। इसमें हम लोगों के लिए भी एक बहुत सीख है, क्योंकि हम लोग सब जो हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग रोज कुआं खोदते हैं और उससे पीते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उनको ये पता ही नहीं कि उस पैसे के साथ वो क्या करें। उनके पास हर चीज है, उनका बराबरी हम कर ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े दुनिया में उनके बिजनेस हैं, लेकिन सुकून हमें किस चीज का है, तसल्ली किस चीज की है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा खुदा हमारे साथ है। और उस खुदा ने हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है आपके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें। और वो फरिश्ता हमेशा परमेश्वर का मुख देखता है। तो आप अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले नहीं हो। हमें लगता है कि हम कभी कभी अकेले पड़ गए, लेकिन ऐसा मत सोचिए। आपका साथी, वो फरिश्ता जिसे खुदा ने आपका साथी बनाया है, वो आपके साथ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है, जो आपके भीतर निवास करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। उन्होंने कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक चरवाहा, पासवान, जिसकी 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक भेड़ खो जाए तो वो किसके समान हो गई? उस छोटे बच्चे की समान हो गई, उस छोटे निर्बल इंसान के समान हो गई जो खो गई है। तो वो चरवाहा जो है वो एक ही भेड़ को ढूंढने में लगा रहता है, जब तक वो उसको ढूंढ के ना निकाले कहाँ
पत्थरों में जाके अटक गई है, कहाँ नीचे घाट में गिरी पड़ी है, और फिर वो उसको उठा के लाता है। और उस समय उसकी जो खुशी है वो 99 भेड़ों से के लिए इतनी नहीं होगी जितनी इस खोई हुई भेड़ के लिए, जिसे उसने खोज के निकाल लिया, ढूंढ निकाला। सो प्रभु खोए हुए लोगों को, छोटे लोगों को, बच्चों को, निर्बल लोगों को ऐसा ही प्यार करता है। वो चाहता है कि हम लोग को वो ढूंढ के निकाले, और हम लोग को मसीह में परमेश्वर ने इस दुनिया में ढूंढ के निकाला है। हम ना जाने कहाँ कहाँ थे, किन किन चीज़ों में थे, कौन कौन से अंधविश्वास में फंसे हुए थे। लोग हमको कितना ही मूर्ख बना के हमारे पैसे ले लेते थे, हमसे कितनी किस्म की मन्नतें, हमें लोभ लालच भी देते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको उन सब से बाहर निकाला है और हमें वापस गले में लाया है। तो अंत में मैं एक और बात के साथ अंत करूंगा। एक निर्बल, छोटा, खोया हुआ या दिव्यांग भेड़, वो कैसी होती है? डरी हुई होती है, खो गई है वो अपने गले से, वो सहमी हुई होती है। ऐसे ही हम लोग भी हो सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसी बातें बताता है, ऐसा ज्ञान बांटता है जिससे आपको डर लगता हो, ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर डर पैदा करे, तो समझ लीजिए वो इंसान उस भेड़िए की तरह है जो आपको घसीट के अंधकार में डला के और आपको खा जाएगा। ऐसा होता है। आप हमेशा सोचिए कि ये इंसान जो मुझसे बात कर रहा है, क्या मेरे अंदर डर पैदा कर रहा? मुझे क्या डर लग रहा? क्या ये मुझे बता रहा कि देखो वो इंसान जो है वो उस जात का है, उस जुबान का है, और तुम उससे डरो क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? आपको डर लगेगा। लेकिन शक करिए ऐसे इंसान के ऊपर। आपको वो भूत प्रेत की कहानियां बताए, अंधविश्वास की कहानियां बताए, और आपको क्या लगेगा? डर लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका कुछ ऐसा ना कर दिया हो। आपको डर महसूस होगा, तो आप उस भेड़ की तरह होते जाएंगे जो गल्ले से भटकती जा रही है, दूर होती जा रही है, अकेली पड़ती जा रही है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके दिमाग में ऐसे ख्याल हो, ऐसे अंधविश्वास हो जिससे आपके दिल में डर पैदा हो। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में से डर हटा लेता है। उनके अंदर से भय खत्म हो जाता है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा विश्वास, अंधविश्वास पैदा कर दिया गया हो जिससे आपको डर लग रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो आप उस तरीके की बातों से, उस तरीके के लोगों से दूर रहिए और प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहिए। एक मैं अंधविश्वास की बातें अफ्रीका के गांव के लिए पढ़ रहा था। वहां बताया गया कि कई बच्चों के कत्ल होने लगे, और उसका कारण क्या है?
पता चला कि उस गांव का ओझा जो था वो कहने लगा कुछ कुछ बच्चों के लिए माए लेके आते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं, सब बच्चों का नेचर अलग अलग होता है, कोई शैतानी ज़्यादा करते हैं, कोई शांत स्वभाव के होते हैं। तो जो शैतानी करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं उनकी माएँ थोड़ा परेशान रहती, इसने आज ये कर दिया, आज इसने आज वो कर दिया। तो ओझा कहने लगा इसके अंदर शैतान का भूत है, इसके मासूम बचपन के मासूमियत को मत देखे, लेकिन इसके अंदर जो शैतान है उसको देखो। तो देखो उनके अंदर क्या पैदा हो गया, अपने ही बच्चों के लिए डर पैदा हो गया कि इसके अंदर तो बदरू घुसी हुई है। ये गलत विचारधारा है, ये अंधविश्वास है। और कितने लोग बच्चों को उस गांव में मार दिया गया क्योंकि वो शैतानी करते थे, तो लोग सोचते थे इसके अंदर पता नहीं क्या है। जब भी आपको किसी चीज से कोई डर पैदा करता है वो गलत विचारधारा है। इसलिए मजारों पे जाना, पीरों के यहाँ जाना, और भी किस्म के अंधविश्वास, जादू टोना करवाना, ये सबसे दूर रहिए। टोना टोटका करवाना, अपने को भी डर लगता, फिर हमें लगता है कि हम दूसरे को भी किसी तरह नुकसान पहुंचा दें। ये सब चीजें जो हैं आप हमारे दिमाग को खराब कर देती हैं और हम उस भेड़ की तरह हो जाते हैं जो डरी हुई भेड़ गल्ले से दूर कहीं खो गई है और परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह की इंजील को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसके अंदर से अंधविश्वास का डर खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने बाइबल में 366 बार बोला है डरो मत। यानी परमेश्वर साल के हर दिन आपको बोलता है डरो मत। साल में तो 165 दिन होते हैं और कितनी दफा लिखा? 366। यानी किसी साल जब लीप ईयर होगा, एक साल ज्यादा होगा, उस दिन के लिए भी आपके पास वादा है डरो मत। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबतें आ जाएं, कुछ समस्या खड़ी हो जाए, ये तो होता रहता है। मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें जाती हैं, लेकिन डरो मत। अंधविश्वास से दूर रहो और विश्वासी बनो। विश्वासी व्यक्ति डरता नहीं है। यही एक ऐसा थर्मामीटर है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बुखार है आपको। अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से, यानी वहां दुष्ट की शक्ति है, और आपको कहाँ डर खत्म हो गया, आनंद आ रहा है, आपको सुरक्षित लग रहा है, यानी वहां पवित्र आत्मा है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब पर अपनी दया दृष्टि को हमेशा बना के रखें। कभी ऐसा ना हो प्रभु जी कि हम आपसे दूर हो जाएं और भय में ग्रस्त होकर हमारा विनाश हो जाए। परंतु प्रभु अगर ऐसे हम आपसे दूर हैं तो आप हमें ढूंढ निकालिए। हम उस भेड़ की तरह हैं जो हो सकता है खो गई हो और अंधकार में आ रहा हो। इससे पहले कि शैतान के भेड़िए हमें खा जाएं, आप वापस हमें गलने पर ले आए और हमारे अंदर से भय खत्म करके सुरक्षा दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हमने प्रभु के वचन से हमने सुना, से मनन चिंतन किया। आइए हम अपने विश्वास को हम लोग उच्चारण करेंगे। तो सेक्शन नंबर 14, आप सब खड़े हो जाएं। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए और विश्वास के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। लेकर पे बैठ जाएं। सूचनाएं। खुदावंत के लोगों, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंत का और हमारे चर्च की महिला मंडली का, जिन्होंने गुज़रे हफ्ते ब्रेकफास्ट सेल ऑर्गेनाइज करी थी और जो टोटल कलेक्टिव जो हमारे पास आया है, दैट इज़ 98,920 रुपीज़। परमेश्वर आप सबों के एफर्ट्स को और आप सब की भागीदारी को अधिकाई से नवाजे। फादर मोनोदीप हमारे बीच में नहीं रहेंगे आने वाली 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, और इस दौरान यदि आपको किसी भी तरह की पास्टरल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप पादरी रतनराज, फादर जय कुमार या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अजीज़ों, आने वाली 7 तारीख को 24 आवर्स चेन प्रेयर ऑर्गेनाइज करी जा रही है और इस बाबत आप अपने नाम दे सकते हैं और प्रेयर पॉइंट्स आप ले सकते हैं और मिस्टर गुरदीप गिल को से आप संपर्क कर सकते हैं। वो इस बारे में आपकी सहायता करेंगे। 2 तारीख यानी कि 2 सितंबर 2022 को पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ बातों का उल्लेख हुआ था और कुछ केंद्र बिंदु जो उस पास्टरेट कमेटी के रहे, मुख्य बिंदु जो उस पास्टरेट कमेटी मीटिंग में रहे, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आईसीसी कमेटी अपॉइंट करी गई थी पास्टरेट कमेटी के द्वारा, उसकी ट्रेनिंग के लिए उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। साथ ही अजीज़ों, 19 नवंबर 2023 को एजीएम होना तय पाया गया है। साथ ही मिसेस रजनी मैसी की अपॉइंटमेंट को उस दिन अप्रूव किया गया था और अनऑडिटेड अकाउंट्स 2022-23 के उनको प्रेजेंट किया गया था। साथ ही अजीज़ों, 15 इंडिविजुअल फैमिलीज़, इनको हमने मेंबरशिप उस दिन ग्रांट करी है। मैं नाम लेना चाहूँगा, यदि आप में से कोई यहाँ पे मौजूद हो तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं ताकि आपके लिए फादर उसके लिए प्रेयर कर दें। मिस रंजना मुखर्जी, मिस्टर जयदीप मंदोदी एंड फैमिली, मिस्टर ए अजाया नडार एंड फैमिली, मिस्टर एल्विन रोजवेल्ट एंड फैमिली, मिस्टर विपुल बेंसन एंड फैमिली, मिस्टर सामराज डी एंड फैमिली, मिस्टर राजीव चार्ल्स एंड फैमिली, मिस्टर एल.जे. बाइजन लाल एंड फैमिली, मिस्टर संजय मैसी एंड फैमिली, मिस्टर अभिषेक जेम्स चंद्रन, मिस्टर आइवन साम अर्पिता सिंह जे एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस स्टीफन एस टिमोथी, मिस्टर एल्विन जॉर्ज सैमुअल एंड फैमिली, मिस्टर जोएन रोसंगजवाली एंड फैमिली और मिस्टर सुनील लाकड़ा एंड फैमिली।
आपका हमारी कलीसिया में स्वागत है। अनाउंसमेंट्स के बाद मैं गुजारिश करूंगा फादर से कि इन सारे नए मेंबरान के लिए आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। अजीज़ों, तमिल वर्शिप आने वाली 8 तारीख को अपनी 76th एनिवर्सरी हमारे बीच में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है आप इस इवेंट को और सारे इंतज़ामात के लिए आप अपनी प्रार्थनाओं में इस विषय को ज़रूर से रखें ताकि इसी इवेंट को वो सक्सेसफुली जो है पूरा कर सकें। अजीज़ों, इलेक्ट्रॉल जो आने वाली एजीएम के लिए प्रिपेयर किया जाना है वो 29 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने CPMF कमिटमेंट्स जो हैं आप उनको पूरा करें ताकि आपका नाम इलेक्ट्रॉल में डाला जाए और आप एजीएम में भागीदारी ले सकें। अजीज़ों, WFCS की एजीएम जो है मंगलवार 24 तारीख को होगी। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को होना तय पाया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हमारे गुजरे हफ्ते का दान 61,026 रुपये रहा। परमेश्वर आपके अनुदानों के लिए आपको आशीषित करे। समय होगा हम प्रार्थना करेंगे अपने उन अजीज़ों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी यदि आप यहाँ मौजूद हैं जो अपने बर्थडे और एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में, तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर से कि वो सामने आकर के इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना में अगुवाई कर दें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपना जन्मदिन बना रहे हैं और उनके लिए जो आज अपनी वर्षगांठ भी बना रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो प्रभु जी। और हमारे ये भाई और बहन जो यहाँ उपस्थित हैं आपके सामने, आप इन पर भरपूर आशीष की वर्षा कीजिए। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं आप इनको तंदुरुस्ती दीजिए, ताकत दीजिए। और प्रभु जी, इनके ज़िंदगियों में खुशहाली भर दीजिए। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। कृपा बैठिए, को मुबारक हो। हमारे सामने 2 शादियों की पुकार है। मैं बिपिन रोशन नाग गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के पास्तरीय क्षेत्र से और कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन के पास्तरीय क्षेत्र की तालिका वसंती रेवन के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिनसे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की दूसरी पुकार है। मैं कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन के पास्तरीय क्षेत्र के अनुराग मैसी और पेंटेकॉस्ट चर्च डलहाउसी की पास्तरीय क्षेत्र की नंदनी के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों की विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में दे। ये विवाह की पहली पुकार है। हम बिपिन और तुलिका और अनुराग और नंदिनी के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके इन बेटे और बेटियों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं जो चाहते हैं कि विवाह के द्वारा जोड़े जाएं।
हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। अपने सरों को झुकाते हुए परित निवेदन में भाग लेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो किसी गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, हमारी कलीसिया के लोग, अन्ना जॉर्ज, ऑलिव जैक्सन, सैरिन कुक, शैली गुप्ता, हनी विलियम, पुण्य थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, वंश स्वामी, मीनू पीटरसन, मार्क टूली और पॉल, प्रभु अपनी सिफा का हाथ इन पर बढ़ाए रखे और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों, अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप फादर पॉल स्वरूप और हमारे पुरोहित फादर मोनोदीप, फादर जय कुमार, फादर अभय और कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य में शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अगली प्रार्थना साथ बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से है मांगते हैं, आमीन। पाप स्वीकरण की प्रार्थना प्रभु भोज की पुस्तक में सेक्शन नंबर 17 पेज नंबर 129 में हमें मिलती है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है।
परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। कृपा खड़े हो जाए और हम सब शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। गीत नंबर 1050 नीले आसमां के पार जाएंगे। Amen.
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं परम हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका धन, सत्य एवं जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने जुग जुग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और लेकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी तरह भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जीवते हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार की, और जब आपके महिमा हम पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही। आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मुझ पापी के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कमजोरियों का लेखा ना लें, बल्कि मेरे सारे पापों को क्षमा करें और हम सबको अपने स्वर्गीय सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य पाए। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, परंतु आपकी बड़ी और बहुत दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज़ के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुनें, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए
कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता हमें अपनी शांति प्रदान करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन लहू का इसलिए और हाँ इस बात की याद में मसीह हमारे लिए मरा और हमारे प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। तुझसे न देखा
बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारे लिए मरा, और उनका धन्यवाद करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। Now your fingers, drink this. I'll start the press. प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी से खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे हृदय और विचारों को परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और प्रेम में सुरक्षित रखें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो।
मसीह के नाम में आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, नंबर 855, 855।